हे फ्रेंड्स, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हॉरर और सस्पेंस वाली मूवी देखनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद भी हम उस मूवी की दुनिया में ही जीते रहते हैं। हमें कई दिनों तक ऐसा रियलाइज होता है जैसे उस मूवी में दिखाए गए भूत प्रेत आत्मा हमारे साथ ही साथ घूम रही हो। लेकिन क्या कभी आपने ये चीज़ रियलाइज किया है कि जब हम सिर्फ 3 घंटे की मूवी देख करके इतना डरते हैं तो उस मूवी में काम कर रहे एक्टर, एक्ट्रेस या डायरेक्टर को भी कभी डर लगा होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि यार ये बात तो उनको पता है अच्छे से कि वो एक कहानी बना रहे हैं और कहानियों से कहाँ किसी को डर लगता है। लेकिन दोस्तों, आपकी इस सोच को मैं इस वीडियो में गलत साबित करने वाली हूँ, क्योंकि अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे बॉलीवुड सितारों के बारे में जिन्होंने सिर्फ अपनी रियल लाइफ में भूत प्रेत या आत्माओं को देखा ही नहीं है बल्कि करीब से उन्हें महसूस भी किया है। तो आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे वरुण धवन, जो कि बॉलीवुड के जाने माने चहेते एक्टर हैं। जब वो अपने ABCD फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उस वक्त वो लॉस बेंगॉल के एक होटल में रुके हुए थे। उस होटल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस होटल में एक बहुत ही फेमस सिंगर की मौत हो गई थी और उस होटल में काम करने वाले लोगों का ऐसा कहना है कि उन लोगों ने कई बार उस सिंगर की आत्मा को वहां पे भटकते हुए देखा है। लेकिन ये बात वरुण धवन को बिल्कुल पता नहीं थी और वो उस होटल में रुकते हैं। लेकिन जब रात होती है और वो गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनके रूम का दरवाजा अपने आप खुल रहा है और बंद हो रहा है। दरवाजे के बार बार खुलने और बंद होने की आवाज़ से वरुण धवन की नींद खुल जाती है और जब वो दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाजे के उस पार एक सफ़ेद कलर के कपड़ों में कोई औरत की परछाई दिख रही है और वो औरत कुछ धीरे धीरे गुनगुना रही है। ये देखने के बाद वरुण धवन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनके पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी तरीके से वो रात बिताते हैं और सुबह होते ही वो ये बात वहाँ के होटल मैनेजर को बताते हैं। होटल मैनेजर उन्हें इससे पहले हुई घटनाओं के बारे में बताता है और वहाँ की ये सारी कहानियाँ सुनने के बाद भाई वो झटपट अपना बैग वहाँ से लेते हैं और तुरंत वहाँ से भाग खड़े होते हैं। हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं सोहा अली खान। अपनी फिल्म गैंग ऑफ होस्ट की शूटिंग करते वक्त सोहा और माही गिल को भी काफी डरावने अनुभवों का सामना करना पड़ा। दरअसल सोहा बताती हैं कि जब वो इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी उस वक्त उन्हें एक गुजरात के एक पुरानी हवेली में रुकाया गया था और उस रात उनके कमरे में कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। उन आवाज़ों को सुन करके सोहा बहुत बुरी तरीके से डर गई थी और सुबह होते ही उन्होंने डायरेक्टर को वहां पर शूटिंग करने के लिए मना कर दिया। हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है इमरान हाशमी। एक बार अपना हॉलिडे बिताने के लिए इमरान हाशमी माथेरान के एक होटल में रुके हुए थे, लेकिन रात के समय उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके कमरे के दरवाजे के बाहर कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा है और फिर अचानक उनके दरवाजे के पास आकर के रुक जा रहा है और कभी उसके फुसफुसाने की आवाज़ आती और कभी उसके तेजी से चीखने की आवाज़ आती। ये सारी चीज़ें सुन करके इमरान हाशमी बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। जैसे तैसे उन्होंने रात बिताई और सुबह होते ही उन्होंने वो होटल छोड़ दिया। चलो, एक तरह से अच्छा है ना, हमारे इमरान हाशमी जी के ऊपर रोमांस का कोई भूत नहीं चढ़ा, वरना उस भूतनी को भी अपने भूत होने पे शर्मिंदगी महसूस होती। हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पे हैं बिपाशा बसु। गुनाह फिल्म की शूटिंग मुकेश मिल में चल रही थी जो कि मुंबई में है। तभी बिपाशा को वहाँ कोई अजीब सी चीज दिखाई दी। इसके कुछ दिनों के बाद ही एक टीवी सीरियल की शूटिंग भी वहाँ पे हुई जिसमें काम कर रही एक लड़की के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी। उस लड़की का जो बिहेवियर था वो भी बिल्कुल चेंज हो गया था। उस लड़की को जल्दी से अस्पताल पहुंचाया गया जहाँ पे उसकी मौत हो गई। ये सारी घटना जब बिपाशा बसु को पता चली तो उन्होंने गुनाह फिल्म की शूटिंग के लिए मुकेश मिल में जाने से मना कर दिया और उन्होंने डायरेक्टर को साफ साफ कहा कि अगर इस फिल्म की शूटिंग करनी है तो कोई और जगह तलाश करे, वरना वो वहाँ पे शूटिंग नहीं करेंगी। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पे हैं गोविंदा। जी हाँ, वही गोविंदा जी जो अपने टाइम में एक काफी उम्दा कलाकार रह चुके हैं और आज उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, उनके साथ भी ऐसा भूतहा हादसा हो चुका है। एक फिल्म की शूटिंग के टाइम गोविंदा जी एक होटल के कमरे में रुके हुए थे जहाँ रात में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत उनके बेड पे आकर के बैठ गई है। जब वो करवट लेते और लाइट ऑन करते तो देखते वहाँ पे कोई औरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑफ करके वापस सोने की कोशिश करते वैसे उन्हें फिर से महसूस होता जैसे कोई औरत फिर से उनके बगल में आके बैठ गई है। ऐसा होने के बाद वो पूरी तरीके से डर गए
और उन्होंने पूरी रात अपने कमरे की लाइट ऑन करके और जाग करके बिताई और सुबह होते ही वो होटल का कमरा छोड़ करके निकल गए वहां से। हमारी इस लिस्ट में छठे नंबर पे है राम गोपाल वर्मा। भाई राम गोपाल वर्मा तो भूतिया फिल्म बनाने के लिए महारत हासिल है। ये जाने माने डायरेक्टर हैं, लेकिन ज्यादातर ये भूतिया फिल्म ही बनाते हैं। और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा एक बार हो गया जब ये भूत फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त भूत फिल्म में जो आत्मा दिखाई जा रही थी उसका नाम मंजीत था, लेकिन एक रात जब ये शूटिंग करके वापस अपने घर लौट रहे थे तो इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे मंजीत की वो आत्मा उनके घर के पास है। पहले तो उन्होंने समझा कि ये उनके मन का वहम है, लेकिन जब वो अपने कमरे में गए तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे वो आत्मा उनके पीछे खड़ी हुई है। उन्होंने चारों तरफ इधर उधर कमरे में देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया। लेकिन अब तक राम गोपाल वर्मा थोड़े डर चुके थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि घर में रखी हुई सारी चीजें अपने आप हिलने लगी है, जो कि मंजीत की आत्मा वहां अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। ऐसा होने के बाद राम गोपाल वर्मा पूरी तरीके से डर गए थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने भूतिया फिल्म बनाना नहीं छोड़ा और आज भी ये ऐसी ही भूतिया फिल्म बनाते रहते हैं। हमारी इस लिस्ट में सबसे लास्ट में और 7वें नंबर पे है रणवीर सिंह। बाजीराव मस्तानी की शूटिंग करते वक्त रणवीर को एक हवेली में बाजीराव की आत्मा की मौजूदगी का एहसास हुआ। दरअसल रणवीर सिंह बताते हैं कि एक बार जब वो हवेली के अंदर थे तो बाहर से काफी तेजी से रेत उड़ती हुई आई और एक दीवार में चिपक गई। कुछ देर के बाद वो रेत तो नीचे गिरी, लेकिन वहां पे एक इमेज बन गई थी जिसमें बाजीराव जैसी पगड़ी, मूछें और तलवार साफ साफ देखी जा रही थी। रणवीर बताते हैं कि उनके साथ ये वाकया पहली और आखिरी बार हुआ। उसके बाद वो काफी दिनों तक डरे डरे महसूस कर रहे थे। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं घट चुकी हैं और कुछ ऐसे ही भूत और आत्माओं का सामना हो चुका है तो मुझसे शेयर जरूर करिएगा। तो मेरी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को थम्स अप और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।